नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीलिंग फैन के अंदर गेज कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी इनके प्रोवाइड कर दूँगा। बट यहाँ पर मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ उसमें क्या है, कुछ डाउट्स जो हैं वो भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 ब्लेड और आपका 4 ब्लेड का जो फैन है किसका क्या काम होता है, इसका भी यदि आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 3 ब्लेड का जो फैन है उसमें यदि आप एयर की बात करेंगे तो इसकी जस्ट नीचे जो है वो आपको हवा ज़्यादा मिलेगी और आउटसाइड जो है वो हवा कम मिलेगी। जबकि आप 4 ब्लेड की बात करेंगे तो 4 ब्लेड के केस में आपकी हवा जो है वो चारों डायरेक्शन में सर्कुलेट होगी। तो यदि अपने बड़े शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि यदि आपका रूम बड़ा है तो वहाँ आप यदि एक फ़ैन से काम चला रहे हैं तो 4 ब्लेड का फ़ैन जो है वो प्रेफर करें, ताकि हवा जो है वो चारों डायरेक्शन में आपको इक्वली मिले। चलिए आगे अपने बात करें तो SWG की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि यहाँ आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ में लेना है, जिसमें क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर जो है वो क्या होता है, आई फेज डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी डेल्टा एस। अब देखिए यहाँ एस की बात करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है, आई फेज वो आपकी सप्लाई करंट है और डेल्टा एस स्टेटर करंट डेंसिटी है। और यहाँ करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो ये 3 से 5 के बीच में हम लेते हैं। बट यहाँ सबसे ज़रूरी जो है वो है, स्मॉल मशीन के लिए करंट डेंसिटी की वैल्यू हम हाई वैल्यू लेंगे और लार्ज मशीन है उसके लिए हम लो वैल्यू कंसीडर करेंगे। चलिए आगे यदि अपने एएस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसके लिए क्या आपको वाटेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, और वाटेज यदि आपको पता है तो उससे आप आई फेज की वैल्यू निकाल लेंगे और आई फेज की वैल्यू आप कैलकुलेट करने के बाद इसको यहाँ पुट कर देंगे तो आपको एएस की वैल्यू मिल जाएगी। अब यदि आपको आई फेज की वैल्यू ऑलरेडी मोटर पर गिवन है तो उससे आप डायरेक्ट एएस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना आप फैन को खोले वायर गेज को देखिए आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा गेज यूज़ हुआ है। तो चलिए यदि हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर 80 वाट का जो है वो फ़ैन कंसीडर कर रहा हूँ, और साथ में यदि आप वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज जो है वो 220 से 240 के बीच रहेगा, और पावर फैक्टर जो है वो मैं यहाँ पर 0.9 कंसीडर कर रहा हूँ। और इन सभी की वैल्यू को यदि आप कंसीडर करते हुए इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे आई फेज की तो वो आपको मिलेगी 0.45। ये जो आई फेज है इसको आप समझिए, देखिए इस आई फेज की वैल्यू को क्या है, ये करंट जो है आपकी यहाँ से चल रही है 0.45 जो है ये आपकी यहाँ से चल रही है। अब यहाँ आपके 2 पैरेलल पाथ है, कैसे, एक आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, दूसरी आपकी रनिंग वाइंडिंग है। तो हम मान के चलते हैं कि ये करंट जो है वो इक्वली डिवाइड होगी दोनों में। इक्वली डिवाइड होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ 0.45 डिवाइडेड बाई 2 और इसमें भी यही करंट जो है वो फ्लो करेगी। तो एक वाइंडिंग जो है उसमें करंट आपकी कितनी रही, ये रही। तो इसी करंट को हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो देखिए यहाँ आप एएस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आई फेज जो है वो आप 0.45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू करंट डेंसिटी हम क्या लेंगे, यहाँ पर 5 कंसिडर करेंगे। तो इन सभी की वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एएस जो है वो मिलेगा 0.045, जो क्या है इसके और इसके बीच में रहेगा। तो इसका मतलब आप 33 और 34 के बीच जो है SWG कंसीडर करेंगे। बट यदि आप यहाँ पर डायमीटर यदि कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए डायमीटर यदि आप निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एएस इक्वल्स टू हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर की फॉर्म में यदि आप इस रेडियस को लिखेंगे तो d/2
और यहाँ से आपको AS पता है तो डायमीटर आप इक्वल इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आज क्लियर हुई हैं, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स जो हैं दोस्तों ने मेरे से पूछा था कि पैरेलल पाथ जो है वो किस तरह से कंसिडर करते हैं। तो सिंगल फेज़ में आपके पैरेलल पाथ 2 रहते हैं, क्योंकि आपकी क्या है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक रनिंग वाइंडिंग है। और यदि आप 3 फेज़ के केस में लेंगे तो 3 फेज़ के केस में आपकी जो सप्लाई करंट है वो क्या है, पर फेज़ करंट होगी, क्योंकि एक फेज़ के अंदर जो करंट है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है वो डिपेंड करेगा आपकी वाइंडिंग, जो कनेक्शन आप किस तरह से बना रहे हैं। आप यदि डेल्टा में कनेक्शन बना रहे हैं तो करंट डिफरेंट रहेगी, स्टार के केस में करंट डिफरेंट रहेगी। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।